पहले तो तीनवाड़ी के अंदर तो आपने बहुत बड़ी हजारों की तादाद के अंदर चोमू विधानसभा क्षेत्र के किसान और किसान के बेटे 25 रुपए के खाते के अंदर आ गई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान के संघर्ष के अंदर मेरा छोटा भाई जवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर चल रहा है और माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर लड़ाई लड़ रही है। वैसे चोमू से मेरा कोई आज का रिश्ता नहीं है। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था तो चोमू के किसान के बेटे चाहे जाट यादव कुमार ब्राह्मण और सैनी और दूसरी जितनी भी जातियां चोमू की थी, चाहे हमारे शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों चाहे मुसलमान हो, जब मैं यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ता था तो चोमू के इस इलाके से दोनों बार मुझे बहुत भारी बढ़त इस इलाके से दिलाई थी। आज विधायक 20 साल पहले राजस्थान विश्वविद्यालय शासन का अध्यक्ष बना और भाई आप सबकी मांग थी। मैं जब रैली करना रहा था, सीकर में रैली कर रहा था, तभी आपने चोमू में रैली कर ली छोटी। रात को लेट आया था, मैं लेट में हो जाता हूँ चलते चलते, पता नहीं लेट सब मेरे साथ जोड़ गया क्योंकि मेरी शादी भी सबसे लेट हुई थी। मैं मेरे भाई छुट्टी को कह रहा था, मेरे का कोई सुबह का प्रोग्राम रखो, शाम के टाइम होता है और नागौर से दूधू 400 और सुबह 3 बजे तक अगर आपने लाइव देखा होगा तो जो 2 बजी थी कल सुबह की वो 2 बजे तक आपका भाई जाई में अपने आर्मी के प्रत्याशी के गांव रोड शो कर रहा था क्योंकि बच्चों की थी। मेरा बड़ा मन है कि जब भी आर्मी के प्रत्याशी चुनाव लड़े मैं उनके साथ बोल रहा हूँ। ये समय कम है, 14-15 दिन का समय पूरा ही बचा था और मेरे पास पैसे तो है नहीं। अभी तक मेरे से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। वैसे आज मैं रोड पर चलूंगा और कल से हेलीकॉप्टर में होऊंगा। चोमू की नौकरी सभा होगी। को मैं कहा था कि अपने वाले वोटों का थोड़ा ध्यान रखना, मेरे वाले वोट तो दिन नजदीक आएंगे वैसे तो मेरे सारे ही वोट है। मुसलमान भी मेरे प्रत्याशी राजस्थान के अंदर 7 टिकट मैंने मुसलमानों को दी थी और मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ कि आज किसान के बेटों ने दूसरे दलों के अंदर बैठ कर राजनीति करी। कोई यूपी की पार्टी आया, कोई हरियाणा की आया, पहला किसान का बेटा हूँ तो आपके आशीर्वाद और जवानों के जोश और आपको मैंने वचन दिया था कि नई पार्टी बनाऊंगा तो नई पार्टी, नया झंडा और नया चिन्ह मंजूरी वाली राजस्थान जो पौधा मैंने लगाया है, जो पौधा मैंने लगाया आरएलपी का, उस पौधे को इतना पानी देना कि वट बन जाए और आने वाले समय में आपको टिकट मांगने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़े। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर टिकटें पटना और लखनऊ से बढ़ती है, उसी तरह राजस्थान के अंदर विधानसभा और लोकसभा की टिकटें जयपुर से बढ़े। ये जैसे एक बात तो तय है कि राज किसी का नहीं बन रहा राजस्थान के अंदर। 65 से 70 जगह आरएलपी के साथ साथ निर्दलीय और कई अन्य दलों के हमारे प्रत्याशी कड़ी टक्कर ले रहे हैं। ये तो राजस्थान अब हमारे भाग्य में क्या लिखा है ये तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन मैं जितनी वोट हूँ अगर मैंने पार्टी बना दी तो चाहे मुझे समय लग जाए मैं सरकार पक्की बनाऊंगा। ये तो तय है। इस बार 29 अक्टूबर को पार्टी बनाई और 19 नवंबर को टिकट बांट दिए 20 दिन के अंदर और सबसे ज्यादा नौजवानों को मौका दिया, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई बहनों को
जिन्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहा था, वो कह रहे थे हम सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा वोट हनुमान बेनीवाल के नाम से जवान डालेगा, मैं तो मेरी इस बेटी को मैंने बनाऊंगा। दूसरे सर पर यात्रा किया विधानसभा के अंदर जीत के आएंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि इन वर्गों से भी कोई विधानसभा के अंदर जीत के आ सकता है। मेरे भाइयों, मैंने तो 70 साल की व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया राजस्थान की धरती पे। मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा तो तीसरा मोर्चा बनाने की बात करते थे, दिन में मेरे से मिलते थे और रात को अशोक गहलोत से मिल जाते थे। दिन में मेरे से मिलते थे, रात को वसुंधरा के घर पे चाय नाश्ता करने के लिए जाते थे। लेकिन आप था भाई हनुमान बेनीवाल, मैंने कहा लड़के लड़के कोई गोली मेरा सीना भी चीर के चली जाए, मुझे गम नहीं। मैंने राजस्थान के जवानों के अंदर, किसान के बेटों के अंदर वो 200 ऊर्जा भरती है तो भगत सिंह ने, तांत्या टोपे ने आजादी के आंदोलन के अंदर देश के अभी मेरे मीडिया के साथी भाई मेरे पूछ रहे थे कि हनुमान जी अगर ये हमारे पट्टे से आगे आगे से देखो आओ पदर ऊपर आप आगे आना जरूरी है। मुसलमानों को वोट क्यों आओ जरूरी। मुझे मीडिया के मेरे साथी भाई पूछ रहे थे कि अगर आरएलपी की इतनी सीट आती है और सरकार बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती, पूरी बात छोड़ो, जरूरी बात है, तो आप क्या करोगे, किसको समर्थन दोगे? मैंने कहा हम समर्थन किसी को नहीं देंगे। अगर हम 30-40 जीत गए और हमें लगा कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी तो पुनः चुनाव करेंगे। आरएलपी और किसान के बेटे और बेटियां लड़के इस राजस्थान की गंदगी को पाकिस्तान ले जाकर डालेगी। धन्यवाद। जम्मू जयपुर जिले के मेरे 6 उन जाबाज युवाओं को जो जम्मू के अंदर लड़ रहा है, हुरैना के अंदर हमारी छोटी बहन लड़ रही है, अखनूर के अंदर हमने उनको उम्मीदवार बनाया, साहब छवि थी, चुनाव जीत रहे। चार के अंदर एक विश्वविद्यालय का हमारा छोटा भाई जिसने मुझे फोन किया कि भाई साहब टिकट मिल सकती है क्या? मैंने कहा जल्दी आओ, तुरंत ले दूंगा, टिकट तो दूंगा दूंगा, 40,000 वोट दूंगा, आ जाओ आप तो मेरा भाई आ गया। और कोटपुतली के अंदर भाई मेरा रामस्वरूप कसाना जो मेरे साथ पिछली बार विधायक था, मेरी दोस्ती उनसे, उसे पहले ही कह दिया था भाई जी मैं तो सारी पार्टी में लड़ा हुआ सगे देवड़ा और मारो बुक कर दीजिए, उनका बुक ही था। तो मैं पहली सभा कल हेलीकॉप्टर से जो करूंगा, कोटपुतली से शुरुआत करूंगा, नीम का खाना जाऊंगा और फिर नलगढ़ जाऊंगा और शिखर के अंदर कल 4 बड़ी सभाएं करूंगा। वैसे मैं सभाएं करता रहता हूँ, सोता करूँ, रात दिन घूमता ही रहता राजस्थान के तो हेलीकॉप्टर और इनमें घूमता है। और मुझे इस बात का धन्यवाद हो, अगर राजस्थान के जवान और किसान इस बार हुंकार नहीं बांटे तो मोदी हमेशा और पप्पू को गली गली अगर उनको गली गली घुमाया तो किसान के बेटों की हुंकार ने उनको गली गली घुमाया। हमें हुंकार की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि आजादी के 70 साल बाद तब किसान आज भी कर्जे के बोझ के तले जब वो बैंक का ऋण नहीं चुकाता तो आत्महत्या कर लेता है। और किसान का बेटा रोजगार के अभाव के अंदर या तो पुलिस की लाठी डोले का शिकार होता है कि वो आत्महत्या करता है, और ये हाथ में बंदूक उठा ले तो अपराधी बनता है। इसे हमें हुंकार की आवश्यकता पड़ी। हमने कहा हम राजस्थान की तस्वीर बदल देंगे, राजस्थान की तस्वीर बदल देंगे। मैं धन्यवाद दूंगा किसान के बेटों को कि नागौर के अंदर जो हुंकार बनी थी तो चिंगारी नागौर से उठी थी, 5 लाख लोग उसके अंदर आए। और दूसरी रैली बाड़मेर के अंदर की 7 लाख लोग आए, दिल्ली हिल गई और पाकिस्तान डर गया कि इतने सारे लोग कहीं अटैक नहीं करते पाकिस्तान पर। मैंने बीकानेर की धरती से चौथी शिखर के अंदर बोली थी
इच्छा थी, जवानों की इच्छा थी कि हमारा भाई चिकन या जब विधानसभा का चुनाव लेगा इसे पहली सूची जो जारी की उसमें आपके भाई का आपकी इच्छा। और जयपुर के अंदर जब हमने रेला किया तब इंटेलिजेंस को अपने घुमा देता कि दूसरे नेता भाग जाते बड़ी कमी है अपने पास, लेकिन आपका आशीर्वाद और जोश मेरे साथ है। मैंने देखा है कि मैं तो भूखा था घूमता हूँ, मैंने भूख हड़ताल 17 दिन की कर रखी, बहुत बड़ी सेंटर है जयपुर के अंदर। 20 साल पहले तो मैं राजस्थान की सरकार को झुकाया था। मैं बहुत बड़ा जिद्दी हूँ, मैं विद्यालय का अध्यक्ष था। जेल के अंदर कोई किसी बात को लेकर कुलपति से झगड़ा हो गया, पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। मैं 17 दिन तक भूख हड़ताल में बैठ गया और मैंने जीत कर ली। सरकार को झुकाऊंगा, मंत्रियों को वार्ता करने के लिए सेंट्रल जेल आना पड़ेगा। और 17 दिन बाद राजस्थान की सरकार को झुकाया। तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी थे, 3 मंत्री जेल में समझौता करने के लिए आए और हनुमान। और अगर घमंड किसी ने तोड़ा तो खींच करके विदाई किया, खींच करके विदाई किया। वसुंधरा को उसकी नानी याद दिला दी। और तो एसपी मुझे कह रहा था कि साहब आपका कैंडिडेट तो बहुत मस्त है। मैंने कहा क्या हुआ कि ये कह रहा है कि 20 दिन तो कम है, चला लो क्या फर्क पड़ता है। हमारा मोर को पिताजी का आशीर्वाद से तो बच्चे भी टिकट लेकर चले जाते हैं, लेगा बच्चा लेगा नहीं लेगा। और भारत की फर्क पड़ता उम्र की वजह से तो मैं तो उम्र भी नहीं देखी, कुछ कहा मैंने ले जाने सेवा करिए। पिछले 20 साल से सड़कों से लेकर विधानसभा तक लड़ रहा हूँ और विधानसभा में बीजेपी से तो लड़ ही रहा था। पिछली बार कांग्रेस बीजेपी से लड़ा था और इस बार भी कांग्रेस भी मेरी दुश्मन थी। मैं अकेला तीसरे मोर्चे की बात कर रहा था। अगर सारे घटक दल मिल जाते तो 100 सीट हमारी आती राजस्थान के अंदर। लेकिन सारी चीजें नहीं है। आप थोड़ी सी हिम्मत और रखो, आने वाला समय हमारा है। प्लीज 25-30 भाई हम जीत के आगे तो विधानसभा को हम ऐसे नहीं करने देंगे मेरे भाइयों। सारा काम ठीक कर देंगे और पार्टियों की दादागिरी, जब मैं वसुंधरा की दादागिरी ठीक कर सकता हूँ तो दूसरे मुख्यमंत्री कई लोग मुझे कह रहे थे कि आप अपना कैरियर खराब कर रहे हो। मैं का कैरियर खराब नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरे भाइयों का और किसानों का मान सम्मान बढ़ा रहा हूँ। मंत्री बनकर आपकी सेवा राजस्थान के अंदर कर रहा है। मेरे भाइयों, मंत्रियों को ज्यादा कुछ नहीं मिलता, एक लाल बत्ती मिलती है और एक धनमय मिलता है। मैंने लाल बत्ती लगा के राजस्थान के अंदर घूमा था। मैंने सरकार को चेतावनी दी थी कि हिम्मत है तो मेरी बत्ती उतार के दिखा दे। देश में और धनमय 6 थे मेरे साथ पहले रेलियों के 6-8 धनमय चलते थे। और मैं एक यौन आपको करता हूँ, इस बार ईश्वर की कृपा इस राजस्थान पर रहेगी। ऐसे चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। ये 18 साल से लेकर 50 साल तक का जो वोट है ये इस तरह आरएलपी की बोतल की तरफ दौड़ेगा कि सुबह 11-12 बजे तक कई सीटों में कांग्रेस और बीजेपी बहुत पीछे चली जाएगी। ये किसान के बेटे चाहे किसी भी जाति के एक ही चीज इन्होंने तय कर ली कि हनुमान जी की पार्टी को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। ऐसा लड़ाका बार-बार नहीं मिलेगा। 100 साल बाद ऐसा लड़ाका मिला है तो काजल की कोठरी के अंदर रहते हुए कभी 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप भी आपके भाई को नहीं लगा। पैसे का मुझे मोह नहीं है। अगर पैसे का मोह था तो दुनिया भर की जमीनों पर जयपुर में जब अध्यक्ष था दूसरे लोगों ने जिस तरह कब्जे किए, जिस तरह आपने बीजेपी के विधायक और बीजेपी के नेताओं ने जिनकी पहले क्या हैसियत थी और आज क्या हैसियत हो गई, और वसुंधरा राजे सीएम बनने से पहले क्या हैसियत थी और आज कितनी बड़ी हैसियत हो गई। मेरे पिताजी भी 2 बार विधायक थे, 2 बार मैं विधायक रह गया, लेकिन 1 रुपए का भ्रष्टाचार हमारा विरोधी भी हमारे पर नहीं लगा सकता। एक बात जरूर कह सकते हैं कि उनको गुस्सा बहुत आता है और कुछ भी कह देते हैं, मेरे लिए हो जाते हैं वो लोग। हम तो मैं हो जाता हूँ चलते चलते, हम तो दूसरी बड़ी टीम काम करेगी और आप टीम होगी सुबह खाने में तो सोते हैं क्या बात। देखो पुलिस आपको इसलिए परेशान करी है
कि आपको जगह नहीं था, क्या हुआ? खुद का राज बनाओ, आपको सबको पुलिस में भर्ती करते हैं ज्यादातर लोग। पुलिस वाले भी अपने कई कानून कायदों से बने हुए, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें हमारा काम करना है। सब भाइयों को तुम हर बात पे जितनी भी मत किया करो, नियम कानून कायदे सबके लिए बने हुए। आचार संहिता का भी हमें ध्यान रखना है। चुनाव आयोग अगर आचार संहिता नहीं हो तो वसुंधरा पता नहीं अभी दूसरे लोगों को प्रचार ही नहीं करने देगा, तो इससे अपने को फायदा भी है। और तुम छोटी छोटी बातों को गलत रास्ते पर लेकर मत जाया करो, कानून की पालना करनी है। मेरे छोटे भाइयों को बाबा जी बैठो, बाबा जी बैठो, नीचे आ रहा हूँ बाबा जी। मैं मेरे छोटे भाइयों को एक ही आह्वान करता हूँ कि किसान के बेटे हो, कोई ऐसा काम मत करो तो समाचार सुन के माँ बाप को शर्मिंदगी में बेटे सड़क पे एक्सीडेंट के अंदर किसी की जान बचाई या ब्लड देके किसी मजलूम की मदद करी हॉस्पिटल के अंदर, ऐसा फोन आना चाहिए, ऐसा फोन नहीं आना चाहिए घरों पर कि आपका बेटा बोलेरो चोरी करता हुआ पकड़ा गया, कि आपका बेटा बिजली के तार तोड़ते हुए पकड़ा गया, गाड़ी के चक्के खोल के बेच रहा था। तो इसे उनके माता पिता के सीने में क्या बीतेगी बताओ। और नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है, एक ही बात का नशा रखना है। तब तक सत्ता पे कब्जा नहीं होगा तब तक चुप नहीं बैठेंगे। और हमारे भाई बहन और हमारे बुजुर्गों को जिन जिन लोगों ने तकलीफ राजस्थान के अंदर दी, उन ताकतों का भी मुकाबला करना है, नए राजस्थान का निर्माण करना है, रालोपा का राज राजस्थान के अंदर लाना है। अभी तो एक ही लक्ष्य रखो कि भाई छुट्टन यादव को हजारों वोटों से जिता के राजस्थान की विधानसभा का आपको दिलाता हूँ। ये टोल का मुद्दा हुआ था, ये टोल था वो, इस टोल पर लाठीचार्ज हुई थी विधायक के कहने से। इस टोल में हमारे कई छोटे भाइयों को मुसीबत दर्ज हुए थे। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, हम चाहे कितनी सीटें आए कुछ भी रहे, वसुंधरा को तो लंदन भेज देंगे। ये तो तय हो गया राजस्थान के अंदर। कांग्रेस पार्टी तो मेरे भाइयों मैंने आपको बता दिया, हिम्मत रखो, हम आएंगे। ये तो तय हम आएंगे। कितने आते क्या होता है, ये आपका टोल का मुद्दा भी इस बार खत्म कर देने पड़ेगा। टोल को उखड़वा देंगे और वसुंधरा के मेल में भिजवा देंगे। टोल के जो ये बंदे हैं कई बच्चों के तुम्हें जोश होता है और छोटे छोटी बात में इतने होशोश हो जाते हो। किसी को डीजे पुलिस वाले ने रुका लिया, कोई गाड़ी पकड़ ली तो सारा काम भूल गया। अरे गाड़ी पकड़ डीजे के लिए जिए हो कि सीएम के पद के लिए भाग रहे हो। डीजे का जो मुख्यमंत्री आपका बन जाएगा तो घर घर खड़े कर देगा, कौन मना करेगा। तो कुछ पुलिस वाले डीजे लेकर जाएंगे तुम्हारा सब डीजे बजाओ तो लास्ट तो बहुत पहले। और कमिटी के जाना चाहते हो जितना भगवान आगे थे वो जीतने की उम्मीद छोड़ दे राजस्थान के अंदर। क्योंकि मैं तो इतना मेरे को भगवान का आशीर्वाद है कि हर व्यक्ति जुड़ सकता है, भाग सकता है। मैंने देखा बड़े बड़े नेताओं को, मैंने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को देखा जिनके सामने मेरे कैंडिडेट खड़े हो गए, किस तरह गिड़गिड़ा रहे, अरे साहब रैली मत कर देना, मर जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा। बीजेपी के नेताओं को देखा, मैंने पहली बार देखा कि राजस्थान के अंदर नेता कितने कमजोर है। और अगर मजबूत कोई है, आपका भाई है, मजबूत कोई है, छुट्टन यादव है, मजबूत कोई है और तमाम आरएलपी के उम्मीदवार है तो सीधे हमारे पास पहले दिन से खड़े थे और कह रहे थे कि मान जी टिकट नहीं दोगे तो भी आपके साथ हैं और दोगे तो लड़ने के लिए तैयार है। तो ये मजबूती होती है मेरे भाइयों, तो शुरू से साथ होता है। मौका पड़ने पर वही लोग होकर आ जाता है। और हमें भी कई जगह फूल उगाना होता है, कई जगह फूल नहीं मारने होता है, लगा देता है कई फूल। तो कैसे हमने भी किया, वैसे इस बार जो परिस्थितियां बड़ी भगवान की कृपा राजस्थान के ऊपर है और जो कलंकित केवल राजस्थान को किया उस कलंक को मिटाएंगे, प्रयास करेंगे
आपको आपका हक और अधिकार दिलाएंगे, नदी नाले जुड़वाएंगे, किसानों को राहत मिले, जवानों को रोजगार मिले। रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटी सड़क पर निकले, मजाल है किसी की कि सामने देखे। ऐसा राजस्थान हम चाहते हैं जहाँ हर तरफ खुशहाली हो और हर तरफ हरियाणा। लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में पता लगा कि गहलोत का फोन आ गया। और तो गहलोत को खुद को उनके घर वाले ही नहीं मानते, तुम भी करते हो गहलोत कि वसुंधरा का फोन आ गया। मैं तो गहलोत तो चला हुआ कारतूस है और वसुंधरा। मेरे भाइयों, वैसे मेरी जयपुर की रैली जब देखी थी उस दिन मुझे कोई अधिकारी बता रहा था कि जयपुर की रैली के दिन मैडम पूरा लाइव देख रही